बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन शरणागति। आप रायपुर में थे। सन 1947 में देश विभाजन हुआ तो बड़े भाई साहब ने आपको कलकत्ता में बुला लिया और आपके लिए सालकिया जनरल स्टोर नाम की दुकान खोल दी। इस दुकान के ऊपर एक स्टोर बना हुआ था। आप नित्य प्रति 2-3 घंटे ऊपर चले जाते और भजना अभ्यास में लीन हो जाते। कुछ समय के पश्चात आपने अपने बड़े भाई साहब से कहा कि यहाँ हमारा मन नहीं लगता। आपके हृदय में शरणागत होने की लगन लगी हुई थी, किंतु घर में सबसे छोटे होने के कारण सब आपसे अत्यधिक स्नेह करते थे। वे नहीं चाहते थे कि ऐश्वर्य संपदा छोड़कर आप साधु बन जाएं। उनका यही प्रयत्न था कि आप घर पर रहकर ही भजन भक्ति करें। आप प्रातः घर में भजनाभ्यास करते। आपने सबको कह दिया था कि हमें कभी भी ज़बरदस्ती उठाने की चेष्टा ना करना। जब तक हमारा जी चाहे हमें बैठा रहने दिया करें। एक बार भजनाभ्यास में अधिक समय बीत गया। आपके मुखमंडल पर तेज धूप आ गई। आपने प्रातः से भोजन भी ग्रहण नहीं किया था। आपके प्रति बड़ी बहन का हार्दिक स्नेह होने से उसने आपको भजनाभ्यास से उठा दिया। आपने फरमाया, बहन, हमें भजन से उठाकर आपने अच्छा नहीं किया। आज अभी हमारे माथे पर श्री सतगुरुदेव जी महाराज केसर का तिलक लगा रहे थे। इतना कहकर आपने फिर से आंखें मूंद ली। ध्यानावस्था में ही आप विनय करने लगे कि भगवान मेरी परीक्षा ना लो। प्रतीक्षा को समाप्त करके शीघ्र अपने चरणों की सेवा में स्थायी निवास दो। पहले भी आप अधिकतम समय श्री आनंदपुर में ही व्यतीत करते थे। वह दिन आ गया जब श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने आपके स्थायी रूप से रहने की विनय स्वीकार कर ली। आपने घर में सबको अपना निर्णय सुना दिया कि हमें श्री आनंदपुर की सेवा ही अपनी पूंजी, निजी जायदाद, निजी घर प्रतीत होता है। हमारा दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प यही है कि श्री चरणों में स्थायी शरणागति प्राप्त करें। घर के सभी सदस्यों का आपके प्रति अगाध प्रेम था, इसलिए उन्होंने आपकी प्रसन्नता और मौज को ही सर्वोपरि माना। सन 1953 में जब आप वैशाखी के शुभ पर्व पर श्री दर्शन करने के लिए आए तो श्री चरणों में स्थायी शरणागति के लिए विनय की। आपकी अटूट श्रद्धा और तीव्र लगन तथा उपयुक्त समय को जानकर श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने विनय स्वीकार की। आपके भाई साहब ने आपके दृढ़ संकल्प को देखकर कार्य व्यवहार को समेटने की विनय कर दी। आप पुनः श्री आज्ञानुसार कलकत्ता गए और शीघ्र ही सब कार्य निपटा लिया। आप 4 जून 1953 पुनः श्री आनंदपुर लौट आए और श्री चरणों में विनय कर सर्वस्व समर्पण कर पूर्णतया शरणागत हो गए। आपके मन की साध पूरी हुई। उस समय आपने श्री सतगुरुदेव जी महाराज के मुखारविंद पर अलौकिक तेज में आत्मानुभूति के आनंद को अनुभव किया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप पहले से अधिक सेवा और भजनाभ्यास में जुट गए। निर्बंध कभी किसी बंधन में नहीं बंधते। श्री सतगुरुदेव जी महाराज की कृपा दृष्टि पाकर आप निहाल हो गए। आपको श्री आनंदपुर में रहते हुए अत्यधिक मेलजोल रखना अथवा वार्तालाप करना प्रिय नहीं था। एकांत प्रिय और सेवा में तन प्राण से जुटे रहना ही जीवन का ध्येय था। वैसे तो श्री सतगुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रेम के अवतार बन सब पर ऐसा प्रेम का जादू डाला कि उस समय जागीरदार, धनवान और सम्मानित लोग परमार्थ और रूहानियत के आनंद में सरोवर खिंचते चले आ रहे थे। सबकी जीवा पर एक ही शब्द था। एक बार नाम सुनते ही दिल दीवाना हो जाता है और अनंतपुरवासी भगवान को पाना चाहता है। इन सब में विशेष कौन है और किसने परमार्थ कार्य संभालना है, ये तो वे ही जानते थे। इसलिए आप पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखते थे। एक बार महात्मा सतगुरु सेवानंद जी श्रीमान जी ने महात्मा योगात्मानंद जी से कहा, महात्मा जी, हम आपसे एक बात पूछते हैं। जब भी ये भगत राम प्रकाश जी सतगुरुदेव महाराज जी के सामने आते हैं तो श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद पर दिव्य ज्योति और मुस्कान आ जाती है। इनमें क्या विशेषता है? महात्मा योगात्मानंद जी को श्री गुरु महाराज जी ने गुरु दीक्षा के दिन संकेत में सुझाया था, गुप्त रहस्यों को समय से पूर्व प्रकट करना संत जन उचित नहीं समझते। उन्होंने कहा, श्रीमान जी, अपनी अपनी भक्ति की कमाई है, जो जितनी करता है उतनी दात पाता है, ये श्री गुरु महाराज जी स्वयं ही जाने।
श्रीमान जी ने कहा, मेरा अनुभव तो यही कहता है कि मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया। महात्मा जी ने कहा, नूरे हक को नूरे हक में मिला लिया। श्रीमान जी महापुरुषों के रहस्य एवं लीला तो स्वयं महापुरुष ही जानते हैं। तब महात्मा जी ने ये वार्ता श्री चरणों में विनय कर दी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी आपने ठीक ही उत्तर दिया, हमने क्या देना है, ये तो दुर्दरगाही काम होते हैं जो महापुरुषों को करने होते हैं। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर श्री छवि को निहारा तो उस समय श्री सतगुरुदेव जी महाराज के मुखमंडल पर अलौकिक दीप्ति थी। जब आप घर से श्री आनंदपुर की सेवा के लिए आते और श्री चरणों में सेवा का लाभ उठाते, उस अवर्णनीय आनंद का भाई साहब को वर्णन करते हुए भावुक हो जाते। सन 1950 में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज मुरादाबाद और काशीपुर के मध्य स्थित रोशनपुर में पधारे। स्टेशन से 2 मील की दूरी पर घने वन एकांत शांत स्थान को उपयुक्त जानकर सेवकों को स्थान खरीदने की आज्ञा दी। इस धरती की पुकार सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हुई। अगस्त सन 1950 में श्री सतगुरुदेव जी ने यहाँ कृपा फरमाई। आप भक्त वेश में महात्मा सतविचारानंद जी तथा अन्य महात्मा जन और भगत जन सेवा के लिए साथ गए। वहाँ दिन रात सभी घने वन को साफ करने में जुटे हुए थे। कंटीली झाड़ियों की खरोंचों से कई बार रक्त भी बहता, परंतु प्रभु प्रेम में किसी को कुछ भी प्रतीत न होता। एक दिन गर्मी और थकावट के कारण सब महात्मा और भगत जन विश्राम कर रहे थे। नौकर काम पर लगे थे। अत्यधिक कंटीली झाड़ी को छोड़कर वे आगे बढ़ गए। श्री सतगुरुदेव जी ने वहां आकर देखा कि कंटीली झाड़ी को छोड़ दिया गया है। श्री वचन हुए कि जब तक स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। श्री वचनों को सुनते ही सब में नव उत्साह भर गया। फिर तो न दिन को कोई गर्मी लगती, ना ही थकान की कोई परवाह होती। महात्मा जनों का कथन है कि उस दिन से उन्होंने कुर्ते पहनने भी छोड़ दिए और सेवा में जुट गए। सामने श्री दर्शन और तन से श्री सेवा करने का जो आनंद मिला वह वर्णनातीत है। आपने इस श्री वचन को गांठ बांध लिया कि स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। इस प्रकार आप शरणागति से पूर्व एवं शरणागति के पश्चात श्री आज्ञा और प्रेम में दृढ़ रहे। गुरु सेवा ही गुरु भक्ति है और सतगुरु प्रसन्नता व कृपा पाने का सर्वोत्तम साधन है। इसी सिद्धांत को अपना ध्येय और जीवन बना लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।